माशाअल्लाह वो घड़ी करीब आ गई जिसका आपको बहुत देर से इंतजार हो रहा था। अब आइए हम आपके सामने दो टीमों का मुकाबला पेश करने जा रहे हैं, जिनमें से इधर वाली जो टीम है वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के नाम से मंसूब है और इधर वाली टीम जो है वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के नाम से मंसूब है। पहली वाली जो टीम है वो अबू बकर, उसके जो शुरगा हैं वो उनमें जो है मोहम्मद शाहिद अत्तारी जमशेदपुर, मोहम्मद जुबैर पन्ना MP, मोहम्मद फुरकान अत्तारी कर्नाटक, अमर अत्तारी कोलकाता बंगाल, मोहम्मद यूसुफ जबलपुर, मोहम्मद अहमद ताजपुर महाराष्ट्र, मोहम्मद समीर अलीगढ़ और अबू जर अत्तारी कोलकाता बंगाल। दूसरी जो टीम है वो उमर रज़ियल्लाहु ताला के नाम से मंसूब है और उसके जो शुरका हैं वो अरसलान अत्तारी ताजपुर महाराष्ट्र, रेहान अत्तारी रायपुर छत्तीसगढ़, गुलफराज भागलपुर, गुलाम मोहम्मद वड़सा, अमजद अत्तारी छपरा और हमदानी गुलाम हमदानी राजमहल झारखंड और अकरम अत्तारी बंगाल हावड़ा बंगाल। इस तरह से जो दोनों टीमों के अफराद को आप देख सकते हैं। अब इनमें तरतीबवार मुकाबला पेश किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो अबू बकर टीम से हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और इसमें जो है इस टीम के लिए 4 सवाल रहेंगे। सही के अंदर 4 सवाल रहेंगे। इसके जो है टोटल नंबर रहेंगे 20 रहेंगे और इसमें जो है इसमें जो है सवाल इस तरह से किए जाएंगे कि सवाल में मशवरा करने की इजाज़त तो दी जाएगी, लेकिन उसका मुख्तसर टाइम रहेगा, बस 20 से 25 सेकंड मुख्तसर रहेगा उसमें, लेकिन जिससे अगर पूछा जाएगा फिर जवाब भी उसी को ही देना होगा। इसलिए जो है मशवरे की इजाज़त तो दी जाएगी, लेकिन जवाब जिससे पूछा जाए सवाल उसी से ही उसको ही जवाब देना रहेगा। और सवाल के बाद मशवरा तो कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में अगर जवाब में अटक गए तो फिर दूसरा बताने लगा तो ऐसी सूरत में उसके नंबर जो हैं बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसलिए जितना मशवरा करना है सवाल के बाद फौरन ज़हन नशीन करने के लिए जवाब को मशवरा कर सकते हैं, लेकिन दौराने जवाब फिर कोई बात बता करके उसको मज़ीद मंजिल की तरफ ले जाने के लिए कोशिशें करना, ऐसी सूरत में अपनी टीम को खसारे में ले जाना होगा। इसलिए इसका भरपूर ध्यान रखें। आप अपनी किताबों को बंद रख दें और इसी तरह से किसी भी तरह की आपकी तरफ से कोई गफलत ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में किसी भी फर्द की तरफ से गफलत करना आपकी टीम को जो है इस मुकाबले से बाहर कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टीम के जो शुरुआत से सवालात का जो सिलसिला है और सवाल जो है सही के हम जो शुरू करेंगे और आपको स्क्रीन बोर्ड पर देखा जा रहा है। इस तरह से जो है तरतीबवार जो है इसके नंबर भी जोड़ते चले जाएंगे। एक सवाल के जो है वो 4 नंबर रहेंगे। इस तरह से सबसे पहले सही में जो है सवालात अब तरतीबवार शुरू करते हैं। आइए माइक जो है इनको शुरू दिया जाए इधर से। समीर अत्तारी जी, आप बताएं कि फा, ऐन और लाम को औजान के लिए क्यों खास किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा और ऐन लाम को वज़न के लिए इसलिए खास किया गया ताकि हरफ़े शफवी, हरफ़े हल्की और बस्ती में से हर एक को शामिल कर लिया जाए। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इस तरह से आप इनके 4 नंबर यहाँ पर तरतीब चुआर लिखते चले जाएं। अच्छा, 5 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए हैं, क्योंकि 5 नंबर का है तो इस तरह से 20 नंबर होंगे, तो 5 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए इसमें। आइए दूसरा सवाल इसी टीम के दूसरे अबू जर अत्तारी से किया जाता है कि आप ये बताएं मज़दर से कितनी चीजें पुस्तक होती हैं, हर एक को बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़दर से 9 चीज़ें मुश्तक होती हैं। माजी, मुजारे, अम्र, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़मान, इसमें मकान, इसमें आलम। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इन्होंने फिर से 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। इस तरह से इन्होंने मुकाबले में अपनी पकड़ बना करके 10 नंबर अब तक हासिल कर चुके हैं।
अब आइए तीसरा सवाल इसी टीम के तीसरे बंद शाहिद अत्तारी से सवाल किया जाता है। आप ये बताएं, बाबे फतहा और करुमा और हसीबा उम्मुल अब्वाब में शामिल क्यों नहीं है, वजह बयान करें। उम्मुल अब्वाब में दाखिल इसलिए नहीं है कि इसके माजी और मुस्तकबिल में एराब में इख्तिलाफ नहीं है, तब्दील नहीं है, और इसलिए हल्की के अलावा से ये नहीं आता। और बाप करुमा को दाखिल नहीं किया गया इसलिए कि इसके कम इस्तेमाल, किल्लत इस्तेमाल के सबब, और बाब हसीबा वो किल्लत इस्तेमाल के सबब दाखिल नहीं किया। अब करुमा को इसलिए दाखिल नहीं किया क्योंकि इस तबीयत और सिफत से ये नहीं आता। इनके जवाब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, और इस तरह से इन्हें जो है इन्होंने 5 में से इनको जो है 3 नंबर अता किए जाएं, क्योंकि इन्होंने बाबे करुमा की खासियत ये बताई कि तबीयत और सिफत आदियत से नहीं आता, जबकि यही सिफत है इसकी के तबीयतों से और सिफत आदिया जो होती है फितरी सिफतों से ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो है फितरी जो सिफतों से इस्तेमाल हो वो कम इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इन्होंने जो है सिर्फ इसमें से 5 में से 3 नंबर हासिल किए हैं, और इस तरह से इन्होंने 3 सवालात में से अब तक के 13 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए चौथा सवाल किया जाता है। मोहम्मद जुबैर अत्तारी अबू बकर टीम के ये फर्द हैं, और इनसे जो सवाल है ये बताएं, सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं और कितने अबवाब उम्मुल अबवाब हैं। सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं और 3 अबवाब उम्मुल अबवाब हैं, नसरा और ज़रबा और समी। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं, उनमें से 3 जो हैं वो उम्मुल अबवाब हैं, बाबे नसरा और बाबे समिया और बाबे ज़रबा। माशाल्लाह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने फिर से 5 नंबर हासिल कर लिए हैं, और इस तरह से इस मुकाबले में इन्होंने जो है 20 में से जो है 18 नंबर हासिल कर लिए हैं। टोटल स्क्रीन बोर्ड पर देखते चले जाएं, 18 नंबर हासिल हो गए हैं सही में। और अब आज आ जाते हैं उमर टीम की तरफ, और इसके अफराद से हम तरतीबवार आइए सवालात करते हैं। माइक थमा दिया जाए इनको, माइक दे दिया जाए इनको, इधर वाली टीम के अफराद को, और इनसे भी सही में फिर जो है 4 सवालात किए जाते हैं। सवाल नंबर 1, इश्तिकाक की तारीफ, उसकी किस्में तारीफ और मिसाल के साथ बयान करें। इश्तिकाक की तारीफ है कि 2 लफ्ज़ों के दरमियान हरूफ और उनके मखरज में मुनासिबत पाई है। इसकी 3 किस्में इश्तिकाक सगीर, कबीर और अकबर। इश्तिकाक सगीर इसको कहेंगे कि 2 लफ्ज़ों के दरमियान हरूफ और उनकी तरतीब में मुनासिबत पाई है, जैसे कि ज़रबा ज़रब से बना। और कबीर इसको कहेंगे कि हरूफ में मुनासिबत पाई जाए लेकिन तरतीब में न पाई जाए, जैसे कि जबज़ा जज़ब से बना है। और अकबर उसको कहेंगे कि ना हरूफ में मुनासिबत पाई जाए ना तरतीब में, बल्कि मखरज में मुनासिबत पाई जाए, जैसे कि नहाका नहाक से बना। आपने ये क्या इश्तिकाक की तारीफ क्या बयान की? और माना के दरमियान मुनासिबत पाई, लफ्ज और माना के दरमियान मुनासिबत पाई जाए। वैसे इन्होंने फिर दोबारा पूछने में इन्होंने सही कर लिया है, और इस तरह से इनका जो है माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया, और इस तरह से इन्होंने भी 5 नंबर हासिल कर लिए हैं इसमें, तो अभी तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आइए दूसरे पर्दे शुमार सवाल करते हैं इसमें गुलाम हमदानी। आइए आप बताइए कि कभी सुलासी मुजर्रद का मज़दर इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल के वज़न पर भी आता है, मिसाल के साथ बयान करें। इसमें फ़ाइल कुंतु क़ाइमन है, और इसमें मफ़ूल के इजिबुल मफ़ूल।
इसमें फाइल कुन्तु काइमन, इसमें मफूल बिअय्यिकुमुल मफ्तून। क्या सवाल था? सुलासी मुजर्रद का मस्दर इसमें फाइल के वजन पर भी आता है। कुन्तु काइमन, हाँ, इसमें मफूल के वजन पर जैसे बिअय्यिकुमुल मफ्तून। बिअय्यिकुमुल मफ्तून। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने फिर से 5 नंबर हासिल कर लिए हैं और इस तरह से इनके 10 नंबर हो चुके हैं। आइए तीसरा सवाल है इसी टीम के फर्ज अकरम अत्तारी से। तो इनसे सवाल किया जाता है, बयान फरमाएं कि बिसरी हजरात के मस्दर होने के असल होने पर दलाइल पेश करें। बिसरी हजरात के मस्दर के असल होने पर दलाइल पेश करें। तीस 25 सेकंड का टाइम है। इनके दरमियान सवालों जवाब में इनको मशवरा करने की, ताखीर होने की सूरत में फिर नंबर जो है इनके जी बयान करें। उनकी कितनी दलीलें हैं मस्दर के असल होने पर बिसरी हजरात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दलीलें हैं। नंबर 1, बिसरी हजरात कहते हैं कि मस्दर का मफ़हूम एक होता है, फ़िल का मफ़हूम मुतादद होता है और वाहिद मुताददी से पहले होता है। और दूसरी दलील ये है कि इस्म फ़िल से बेनियाज होता है और इस्म फ़िल से बेनियाज होता है, इसलिए दो फेलों से मिलकर के जुमला नहीं बन सकता, 2 इसमों से मिलकर के जुमला बन सकता है। इसलिए एक दूसरी दलील मुकम्मल। और तीसरी दलील ये है कि मस्दर से 9 चीज़ें मुश्तक होती हैं। आसमा मुश्तकात है हब तक साम, मसलन सही वगैरह मुश्तक होते हैं। अब तक साम मुकाबले के बयान तो माशाल्लाह इन्होंने किया, लेकिन अगर खुलकर के वजाहत और रोजी हो जाती तो और अच्छी रहती माशाल्लाह। लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा था इनसे और इन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की इसको बयान करने में, और इस तरह से इनका जवाब को भी दुरुस्त मान लिया जाता है और इन्हें भी जो है इसमें 5 नंबर हासिल कर दिए जाते हैं। इस तरह से इनके 5 नंबर हासिल करके इनके 15 नंबर हो चुके हैं। अब आइए चौथा सवाल है इसी टीम के गुलफराज अत्तारी से, और इनसे सवाल ये होगा, कभी सुलासी मुजर्रद के मसादिर मुबालगे के लिए भी आते हैं, मिसाल के साथ बयान करें। सुलासी मसादिर अत्तहदारु अत्तिलाबु हिस्सा और दिल्ला के वजन पर दिया था। अत्तहदारु अत्तलाबु हाँ। हिस्सा और दिल्ला। माशाअल्लाह। वयजीउ लिल मुबालगा, और मुबालगे के लिए भी आते हैं। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है और इन्हें फिर से 5 नंबर हासिल कर दिए हैं। और इस तरह से इन्होंने जो है 2 नंबर आगे हासिल करके जो है अबू बकर टीम से आगे चल रहे हैं और इन्होंने टोटल जो है 20 नंबर हासिल कर लिए। कोई भी गलती नहीं की है इन्होंने। अब आइए दूसरे वाले स्टेप की तरफ चलते हैं, मुस्तकबिल की तरफ, माजी की तरफ चलते हैं। माजी में जो है इनके लिए माजी में 4 सवाल हैं और उसका टोटल नंबर है 20। अब आइए यहाँ पर फिर जो है अफराद जहाँ तक पहुँचे थे अबू बकर में, उसके बाद से चलना शुरू करें। 4 सवाल हैं, 4 फर्द बाकी हैं। आइए पहला सवाल होता है मोहम्मद फुरकान अत्तारी, शुरका जो है शरीक है, टीम के फर्द हैं अबू बकर के। जी आप बताएं
कि मादी जो है वो इसमें फाइल से कितनी चीज़ों में मुशाबाहत रखता है, मिसाल के साथ बयान करें। माजी में पार्ट से एक चीज़ में मुशाबत रखता है, नकरा चीज़ का जवाब नहीं। बस एक ही। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने 5 नंबर हासिल कर लिए हैं इसमें माजी के बयान में। अब आइए दूसरा सवाल इसी टीम के जो है फर्द जो है मोहम्मद यूसुफ अत्तारी से किया जाता है। आप बयान करें, माजी में अलिफ, वाव और नून का इजाफा क्यों किया? टाइम निकलता जा रहा है, आप जल्दी से बताएं वरना आपके नंबर जो है। माजी में अलिफ वाव नून का इजाफा इसलिए किया ताकि वो हुन्ना पर दलालत करे। ताकि वो हुन्ना पर दलालत करे। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने फिर से 5 नंबर हासिल कर लिए हैं और इस तरह से इनके 10 नंबर हो गए माजी के बयान में। अब आइए तीसरा सवाल है अहमद रजा अत्तारी से। आप बयान करें कि क्या ज़मीरे मरफू मुत्तसिल पर बगैर ताकीद के अत्व करना जायज़ है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़मीर का फ़ेल पर अत्व करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि कुल का जुज़ पर अत्व जायज़ नहीं है। ज़मीरे मरफू मुत्तसिल पर बगैर ताकीद के अत्व करना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है। नहीं तो क्यों? क्योंकि इत्तिसाल की सूरत में ज़मीर फेल से इत्तिसाल की सूरत में वस्ते करने की मंजिल पर होता है, तो कुल का जुज़ पर अत्व करना जायज़ नहीं है। कुल का जुज़ पर अत्व करना जायज़ नहीं है। कुल का अत्व करना जायज़ नहीं होगा, यानी कुल का जुज़ पर अत्व करना लाजिम आएगा। जुज़ का कुल पर अत्व करना लाजिम आएगा या कुल का जुज़ पर? जुज़ का कुल पर अत्व करना लाजिम है। जुज़ का कुल पर अत्व करना लाजिम है। अच्छा, जायज़ नहीं है कि अत्व करना उसकी ज़मीर पर बगैर ताकीद के, क्योंकि वो शिद्दत इत्तिसाल से फेल के शिद्दत सलाल की वजह से वो फेल के जुज़ के दर्जे में हो गई। अब ऐसी सूरत में वो कलमे वाहिदा के दर्जे में हो गई, इसी वजह से जायज़ नहीं है। क्योंकि ऐसी सूरत में लाजिम आएगा कि कलमे के बाद अज्जा पर अत्व करना, तो जुज़ पर कुल का अत्व करना लाजिम आएगा। जुज़ पर कुल का अत्व करना लाजिम आएगा। आपने क्या बयान किया? आपने बयान किया था कि कुल का नहीं, कहीं कहीं गड़बड़ हुआ इनकी तरफ से, और इन्होंने जो है ये एक हिस्सा तो सही बयान किया कि जायज़ नहीं है, यहाँ इनकी मिस्टेक हुई और इन्होंने कहा कि लाजिम यह आएगा कि जुज़ का अत्व करना कुल पर, जबकि ऐसा नहीं है। लाजिम यह आएगा कुल का अत्व करना जुज़ पर, क्योंकि वो ज़मीर इत्तिसाल शिद्दत इत्तिसाल की वजह से जुज़ के दर्जे में हो गई। अब उसके बाद लाएंगे इसमें ज़ाहिर, तो वो इसमें ज़ाहिर कामिल हो जाएगा और ये कमज़ोर हो जाएगी।
तो इस तरह से इन्होंने जो है एक हिस्सा बयान किया, 3 नंबर इन्होंने हासिल किए, इसमें 2 नंबर इनके माइनस हो गए इसमें, और इस तरह से इन्होंने अब तक 13 नंबर हासिल कर लिए हैं। 14 सवाल है इसमें। इसी टीम के फर्द अमन अत्तारी से आप बयान करें। मुस्लिमात में वाहिद की ता को इसलिए हज़फ किया गया कि वो दोनों एक जिन्स की हैं, लेकिन ज़रबना में क्यों हज़फ किया गया जबकि वो दोनों अलामतें एक जिन्स की नहीं हैं? मुस्लिमात में ज़रबना में इसलिए हज़फ कर दिया गया कि 2 तानीस जमा हो जाए, 2 अलामतें तानीस जमा हो जाता है, 2 अलामतें तानीस के जमा होने कलाम और नाक़िस। ये जिन्स की भी तो नहीं है, वो हालांकि एक जिन्स की नहीं, लेकिन 2 अलामतें तानीस का जमा होने की सही थी। दो अलामत तानीस तो मुस्लिमात में है, हुबला में है। मुस्लिमात में वाहिद किताब में इसलिए हज़फ किया गया कि वो लोग 2 थे इसमें, और इसमें इसलिए हज़फ, हालांकि एक जिन्स की नहीं है, लेकिन इसलिए हज़फ कर दिया गया कि 2 अलामतें तानीस जमा हो जाती और फेल के स्टिकली की वजह से। फेल में जो है सिग्ल पैदा हो जाता है, इस वजह से जो है फेल के साथ अगरचे वो दोनों जो जिन्स की हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती इस सिग्ल को, इस एतबार से वो फेल के अंदर अगरचे वो दोनों जिन्स की जमा नहीं कर सकते बरखिलाफ हुबला वगैरह के। इसलिए इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने फिर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं और इनका टोटल नंबर हो गया है वो 18 हो गया है। अब आइए दूसरी फिर टीम के जो फर्द बचे हैं और फिर आ जाइए इनकी तरफ, माजी में इनसे सवालात करते हैं। जी बयान फरमाएं। रेहान अत्तारी। रफ़अ में भी वाव है, लेकिन उससे पहले ज़म्मा क्यों नहीं दिया गया? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से पीछे मिसाल में ज़रबू में ज़म्मा क्यों दिया गया? वाव की वजह से। तो अब हम कहना यहाँ पर ये कि रमू में भी तो वाव है, लेकिन हालांकि इससे पहले ज़म्मा नहीं दिया गया, मीम को रमू पढ़ा गया, रमू क्यों नहीं पढ़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमू में ये जो वाव से पहले जस्ट पहले ज़म्मा वाक़ नहीं है, इस वजह से ज़म्मा नहीं दिया गया, और इसकी असल रमायू है, इस वजह से फिर ज़म्मा नहीं दिया गया रमू में। यानी वाव के फौरन बाद, वाव से फौरन पहले वाक़ नहीं है, इस वजह से वाव से फौरन पहले वाक़ नहीं है, वाक़ नहीं है। क्या मीम वाक़ नहीं है, तो इसकी असल रमायू है। माशाअल्लाह, का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इन्होंने फिर से 5 नंबर हासिल कर लिए इस टीम ने भी, और इसके टोटल नंबर 5 हो चुके हैं। अब दूसरे वाले स्टेप में माजी के बयान में अपने मुकाबले को तेजी से बढ़ाएं और रफ्तार जल्दी शुरू करें। आप अपनी, आप ये बताएं कि दूसरे गुलाम मोहम्मद अत्तारी, आप ये बताएं कि ज़रा बका में भी 4 हरकतें पै दर पे जमा हैं, इसका क्या जवाब होगा? इन्होंने कहा था पीछे कि एक कलमे में पै दर पे 4 हरकतें जमा नहीं हो सकती, हालांकि हम देखते हैं ज़रा बका में 4 हरकतें पै दर पे जमा है। जी आपका टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रबा का जो है ये
एक कलमा में नहीं है। ज़राबा अलग है और काफ ज़मीर अलग है, इसीलिए ज़राबा अलग है, काफ ज़मीर अलग है। अब ज़मीर क्या है? काफ है। काफ ज़मीर। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने फिर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं और इस तरह से इनके टोटल नंबर इसमें 10 हो गए। वक्त की किल्लत के सबब मुकाबले को मुख्तसर किया जा रहा है और अब जो है इसका जो है सिर्फ मुस्तक़बिल अम्र नहीं और इसमें फ़ाइल ये बयान रह गया है। इसमें जो है सवालात किए जाएंगे। वक्त के तेजी से गुजर रहा है, इसलिए जो है मुकाबले को छोटा कर दिया गया है। दूसरी टीम अपनी तैयारी करे और इसके जो है अब शुरुआत में से जी अमजद अत्तारी आप बयान करें कि यहाँ पर एक शेर आया है, अखू का अखू मुगादरतिन वज़नकिन वहय्या कलीला फकैफ अंता फइन्नका ज़ामिनुन बिर्रिज़्क़ि हत्ता तुवफ़िया कुल्लु नफ्सिन मा ज़मिनता। इसके अंदर जो है महल्ले इस्तिशाद आप बयान करें, इसके अंदर महल्ले इस्तिशाद क्या है? जी आप ऊपर देखें। महल्ले इस्तिशाद बयान करें अमजद अत्तारी। महल्ले इस्तिशाद को वज़ाहत भी करना, महल्ले इस्तिशाद खाली मुतय्यन नहीं करना है बल्कि बयान भी करना है क्या और क्यों है। मशवरे का टाइम खत्म हो रहा है, आप जल्दी करें। इसमें महल्ले इस्तिशाद ये है कि अंदा और समुंदर ये है, इसलिए इसका से इत्तिबास ना हो। इसलिए कि ये मौसम के साथ आता है कि और इसका से इत्तिबास ना हो। पूरा जवाब वाज़ेह नहीं हुआ आपको। नहीं, अब पहले इन्होंने ठीक से इन्होंने पूरे उसी का जवाब नहीं दिया तो इनके जो है नंबर जो है माइनस कहीं ना कहीं हो गए हैं और जवाब ही इनका ठीक नहीं हुआ कि क्यों यहाँ पर अंता में अलिफ आया और क्या महल्ले शाद बना। तो इनका क्या इन पर रहम करके 1 नंबर में मिस्टर दूंगा। जी टाइम खत्म हो चुका है इनका, 1 नंबर दिया जाए। इन्होंने जो है महल्ले शाद इसमें बयान नहीं किया। आइए चौथा सवाल है। फर्ज से है, आप ये बताएं अंबर में कौन सा कायदा जारी किया गया? अंबर में जो नून और बा दोनों करीबुल मखरज है, इस वजह से नून को मीम से बदल दिया। नून और बा करीबुल मखरज है, नून को मीम से बदल दिया। नून को मीम से बदलकर क्या पढ़ा जाता है? अंबर पढ़ा जाता है। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने 5 नंबर हासिल कर लिए हैं इस मुकाबले में और इनके टोटल नंबर माजी में जो हो गए हैं वो 16 हो गए हैं। अगर हम देखें तो 2 नंबर इसमें जो है टीम अबू बकर ने ज़्यादा हासिल किए हैं और इसमें जो है 16 तकरीबन बराबर चल रहे हैं क्योंकि उधर उन्होंने जो है 20 हासिल किए थे पहले में, उन्होंने 18 किए थे और इधर उन्होंने 18 किए हैं तो इन्होंने 16 किए हैं। कोई टीम आगे पीछे नहीं है, बराबर। अब आ जाइए इसके बाद जो है मुस्तकबिल के बयान में। मुस्तकबिल में इनसे जो है 4 सवाल हैं और आइए 4 सवाल इनसे करते हैं। पहले जी समीर अत्तारी जी, आप ये बयान करें रुबाई में कौन से बाब हैं जिनमें अलामत मुजारा मज़मूम होती है और क्यों? रुबाई में वो कौन से बाब हैं जिनमें अलामत मुजारा मज़मूम होती है और क्यों? जी आप जल्दी करें, आपका टाइम जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो चार बाबें बासरा युबासिलु, इफ़ाल, इफ्तियाल, तफ़ईल। इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ालत। कैसे बोले? बासरा युबासिलु, इफ़ाल, तफ़ईल और मुफ़ालत। मुफ़ाअलत तो क्यों होती है? इनमें अलामत मुज़ारा मज़मूम क्यों होती है? जो माजी में चार हरूफ होंगे। माजी में चार हरूफ होंगे, रुबाई में चार हरूफ होंगे भैया। पूरा नहीं हो रहा, बल्कि जवाब इसका यूँ होगा कि रुबाई चूँकि फरा है सुलासी की और जम्मा भी फरा है फतह की फरा है, तो तीन हरफी जाता वहाँ फतह दे दिया गया, और जब रुबाई आया तो रुबाई में जम्मा दे दिया गया क्योंकि जम्मा जो है फतह की फरा हुआ। तो इस तरह से एक हिस्सा इनका सही हुआ जो बाप बताने में, और दूसरा जो है हिस्सा वो इनका मिस्टेक हो गया। 3 नंबर इनको इसमें अदा किए जा नहीं। इन्होंने कहा था कि रुबाई में वो 4 बाब है जिनमें अलामत मुज़ारा मज़मूम होती है, लेकिन हम देखते हैं यूरी को 4 हर्फ नहीं है फिर भी अलामत मुज़ारा मज़मूम है, ऐसा क्यों? यूरिकु में अलामत मुज़ारे इसलिए मज़मूम है क्योंकि इसकी असल यूरिकु है, यहाँ पर जो हा है वो खिलाफे क्यास ज़्यादा है। तो आपका मतलब ये खुमासी नहीं है? नहीं, बल्कि यूरबाई है। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने फिर 5 नंबर हासिल कर लिए इसमें, और इनके अब तक टोटल 8 नंबर हासिल हो चुके हैं। आइए तीसरा सवाल है इसी टीम के फर्द शाहिद अत्तारी से। आप ये बताएं कि बाज़ लुगात में या को कसरा क्यों नहीं दिया जाता? या क्योंकि या खुद ये सूरत से मुत्तसिल होता है, और अगर ये पर मुज़ारे और ये देते तो उस सूरत में तो 3 कसर लाजिम आते जो कि सकील है। तवानी कसरा जवाब इनका ठीक नहीं है, बल्कि इबारत है वफ़ी बादिल लुगाति ला तुक्सरुल याउ लिथिक़लिल याइ अलल याइ ज़ईफ़। याइ ज़ईफ़ पे कसरे के सकील होने की वजह से। इतना जवाब था इनका। जवाब इनका इन्होंने जो वो अलग हैं और कहीं कहीं हैं इस तरह के जवाबात, और ये जवाब यहाँ बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ। इनके नंबर माइनस हो गए, इसमें इन्होंने 0 हो चुका है इसमें इनका, और इस तरह से इनके 5 नंबर गवा चुके हैं इसमें। अच्छा, ये 14 सवाल है इसमें। जी आप बयान करें ज़ुबैर अत्तारी। रूफ़ अतैना के को फतह के बजाय ज़म्मा या कसरा क्यों नहीं दिया गया? रूफ़ अतैना को फतह के बजाय ज़म्मा या कसरा क्यों नहीं दिया गया? जी आपका टाइम जा रहा है, आप जल्दी से शुरू करें अपना बयान। ज़म्मा इसलिए नहीं किया गया कि मजबूर इल्तिबास ना है, और कसरा इसलिए नहीं किया ये इल्म से इल्तिबास ना है। ज़म्मा इसलिए नहीं किया गया कि मजबूर इल्तिबास ना है, और कसरा इसलिए नहीं किया कि ये इल्म से इल्तिबास ना है। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने फिर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। इनके टोटल नंबर इसमें हो चुके हैं 13 नंबर हासिल हो चुके हैं इनके। टोटल नंबर इनके 13 मिले इसमें। आइए दूसरी टीम के फर्द आ जाए इधर, और
अमजद अत्तारी जी, आप शुरू करें। चले हमदानी, गुलाम हमदानी, आप बयान फरमाएं कि मादी पर कितने हरूफ का इजाफा किया गया और क्यों, और इन हरूफ का इजाफा आखिर में क्यों नहीं किया गया। जी आप जल्दी करें। हमजा में 4 हरूफ का इजाफा किया गया। माजी में माजी में 4 हरूफ का इजाफा किया गया, हमजा, ता या नून। और क्या सवाल था, माजी में कितने हरूफ का इजाफा किया गया और क्यों, और इन हरूफ का इजाफा आखिर में क्यों नहीं किया गया। 4 हरूफ का इजाफा किया गया माजी में, 4 हरूफ का इजाफा किया गया, हमजा, ता या नून। और आखिर में और क्यों क्यों गया। क्यों किया गया? हाँ ताकि माजी से, ताकि वो मुजारे ना हो जाए, मुजारे ना हो जाए, मुजारे हो जाए, मुजारे ना हो जाए, नहीं हो जाए मुजारे। अच्छा, और फिर अगर शुरू में नहीं कि वो आखिर में क्यों नहीं कर दिया। ताकि माजी से इत्तिफाक हो। क्यों, अगर हम यज़रिबू से यज़रिबू नहीं करके ज़राबा में अलिफ लास्ट में बढ़ा देते तो या जो है आखिर में बढ़ा देते, तस्निया से इल्तिबास ना, नून बढ़ा देते, जमा से फिर से। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने फिर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी आप चले अकरम अत्तारी। ततकल्लदु जैसी मिसालों में दूसरी वाली ता को हज़फ क्यों किया, अगर पहली वाली को हज़फ करते तो क्या खराबी ला रही है। जी आपका टाइम जा रहा है, जल्दी करें आप। ततकल्लदु में दूसरी ता को हज़फ किए, पहली ता को हज़फ इसलिए नहीं किए कि पहली ता अलामत है, वरना 2 अलामत जमा हो जाती है और अलामत को हज़फ नहीं की जाती है। ततकल्लदु जैसी मिसालों में दूसरी ता को हज़फ किए और पहली ता को क्यों नहीं किया, अगर पहली ता को हज़फ करते। पहली ता ये अलामत है, अलामत को हज़फ नहीं कहते, अलामत को हज़फ नहीं कहते। माशाअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। और इनको भी जो है 5 नंबर हासिल होते हैं इसमें। आप दूर दूर हो जाए, थोड़ा दूर दूर हो जाए अपने अफराद, और किसी भी तरह की जो है वो अपने जो है माहौल साइलेंट का बनाए रहें और बदनज़मी का माहौल पैदा ना होने दें। मशवरे की इजाज़त बोलने से पहले तक, उसके बाद बताएंगे तो ऐसी सूरत में पूरे नंबर काटने की नंबर काट लिए जाएंगे। जी आप बताएं। तज़रीबु हिया को पता देने की सूरत में भी मुखातब और गायब के सेगे से इल्तिमास लाजिम आता है। जी आप जल्दी करें, टाइम खत्म होते आ रहा आपका। हुआ में तस्वीर हुआ में ता जो है बराबर है और माजी में फता दिया गया था।
तजरिब हिया में ता को पता देने के बजाय पता देने की सूरत में भी मुखातब और गायब के सेगे से इल्तिबास लाजिम आता है। फिर पता क्यों दिया गया? ताकि माजी में दोनों बराबर ना हो। जवाब इनका दुरुस्त नहीं है, बल्कि जवाब यूं था कि क्योंकि इनके माजी में बराबरी रखी गई थी, माजी में इनके बराबरी रखी गई थी, इसलिए मुजारे में भी बराबरी रखी गई। इनका जवाब गलत हो गया है, इनका नंबर जो है 0 हो चुका है यहाँ पर। आइए चौथा सवाल है इनसे। नाम जब मुजारे पर दाखिल हो तो वो कलमा शर्त से किस एतबार से मुशाबहत रखता है? वो आखिर में जगह दे, आखिर में जगह से जिस तरह हर भी शर्त जब मुजारे पर दाखिल होकर उसे जगह देता है, इसी तरह लफ्ज़ी इस एतबार से कलमा शर्त से मुशाबहत रखता है कि वो मुजारे को जगह दे। जिस तरह इंग हर भी शर्त माजी को मुस्तकबिल के माने के साथ खास कर देता है मुजारे को, इसी तरह मुजारे पर जब लम दाखिल होता है तो उसे माजी के साथ खास करता है। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है, उन्होंने 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। आप खामोश रहे बिल्कुल, आपकी वीडियो बन रही है तो आप खामोशी का मुजाहरा करें यहाँ पर। और इस तरह से ये तीसरा स्टेप पूरा पूरा हो गया है। इसमें जो है आप इसके और नंबर कम कर दें, आप 2-2 सवाल रखिए बस इस वाले में। आप दो सवाल अमर नहीं के और 2 सवाल इसमें फाइल के। जी चलिए इधर वाले ग्रुप में से जहां तक हो गया था उसके बाद आ जाएं फुरकान अत्तारी। जी अमर नहीं में आपसे सवाल है, आप बताएं कि हवाई समाना फशय्यब ननी वक़द कुन्तु क़िदमन हवाई समाना, इस शेर का तर्जुमा करें और नीज लाने का मकसद बयान करें। हाँ, शेर का तर्जुमा करने के लिए तो किताब शेर का तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि वो शेर भी जो है आपकी इम्तिहान में भी किताब में लिखा है, बच्चे में यार। हवाई समाना फशय्यबनी वक़द कुन्तु क़िदमन हवाई समान। तो मैंने 2 मोटी औरतों से मोहब्बत की तो उन्होंने मेरे जवान होने से पहले जवान कर दिया। तो यहाँ पर बताने का मकसद हवाई समाना ये उर्फ़ ज़वाइद है, यही बताने का उर्फ़ ज़वाइद को बताने का मकसद। जी बोले फिर से। जी फिर से जवाब दें। हवाई समाना फशय्यबनी वक़द कुन्तु क़िदमन हवाई समाना। तो मैंने 2 मोटी औरतों से मोहब्बत की तो उन्होंने मेरे जवान होने से पहले जवान कर दिया। तो यहाँ पर हवाई समाना, तो यहाँ पर उर्फ़ ज़वाइद को बयान करने का मकसद है, तो हवाई समाना ही उर्फ़ ज़वाइद है। जी आपका जो जवाब में जो है तर्जुमे में मिस्टेक हो गई है, अगरचे आपने पहले का सही बयान किया तो आपने कहा कि मैंने 2 मोटी औरतों से मोहब्बत की। हाँ 2 नहीं है बल्कि वहाँ एक मोटी औरतें जमा है, मुतलक है कि मोटी औरतों से मोहब्बत की। और इसके बारे में जवाब में आपको बयान किया गया था ये था कि मुझे उन्होंने बूढ़ा होने से पहले बूढ़ा कर दिया। तो इस तरह से आपका महले साथ तो सूल सही हुआ, एक स्टेप सही नहीं हुआ, इसलिए आपको 3 नंबर हासिल होते हैं इसमें। और दूसरा सवाल, चलिए आपकी घड़ी करीब आ रही है, आप तैयारी रखिए और इनका जो है मुकाबला खत्म होने जा रहा है। वकीला तुज़म्मु लिल-इत्तिबाई व तुक्सरु लिल-इत्तिबाई, इस इबारत की वज़ाहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकीला तुज़म्मु लिल-इत्तिबाई व तुक्सरु लिल-इत्तिबाई, इस इबारत का
ये क्या और कहा गया है कि ऐन कलमे की ज़म्मे की इत्तिबा करते हुए ज़म्मा दिया गया और ऐन किसको? जी जो अम्र का जो हमज़ा है, हाँ। हमज़ा अम्र को ऐन कलमे की इत्तिबा करते हुए ज़म्मा दिया गया और कसरा दिया गया ऐन कलमे की कसर की इत्तिबा करते हुए। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने फिर 5 नंबर हासिल कर लिए इसमें। इनके टोटल नंबर इसमें 10 हो गए हैं, वो 8 हो गए हैं। और अब आइए दूसरी टीम की तरफ, उमर की तरफ आ जाएं। और इनके जो हैं सवाल 2 हैं। आप ये बताएं कि इन्होंने ये कहा था कि ऐन करने की इत्तिबा करते हुए जम्मा दिया जाता है। अगर ऐन कलमा जम्मा हो तो हमजा को जम्मा दिया जाता है। ऐन कलमा जो हो मक्तूब हो, मकसूर हो तो हमजे को कसरा दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं इल्म और इम्ना जैसी मिसालों में ऐन कलमे पर फतह है, फिर भी इसके बावजूद जो है हमजा को कसरा दिया गया है। पता क्यों नहीं दिया गया? हालांकि जाहिर के हिसाब से अमना और अफ्ता होना चाहिए था। जी आप बैठ जाएं। फतहा इसलिए नहीं दिया गया ताकि इसमें वाहिद मुतकल्लिम और इसमें तफसील से इंतबास लाजिम ना आए, और इल्म वाले जो शेर है उसमें अशरफ जो सेगा है उससे इंतबास ना लाजिम आए, वजह से इसे कसरा दिया गया। अशरफ क्या है ये? इसमें तफसील और किससे इत्तिबास लाजिम आता है? और वाहिद मुतकल्लिम से इंतबास लाजिम। और शर्त जज़ा की से इत्तिबास लाजिम नहीं आता। थोड़ा सा रह गया। किताब में नहीं है ना, किताब में है, किताब में है ये शर्त की जज़ा से इत्तिबास लाजिम आता। तो हल्का सा इनको 4 नंबर इनको दिए जाए इसमें, क्योंकि आपको इनको 3 नंबर दें। इसमें तब्दील नहीं होगा, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, वाहिद मुतकल्लिम का सेगे से इत्तिबास लाजिम आता। अल-यौम अशरफ जो है, अशरफ इसमें तब्दील नहीं है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा। चलें आप दूसरी तरफ आ जाएं। ये लास्ट स्टॉप रह गया बस इसका, इसमें मफूल का एक सवाल बाकी है और इसी पर मुकाबले को इनके खत्म कर दिया जाता है। नीचे वाला एक बार मिला दें, टाइम काफी हो गया है, दूसरी टीम में इंतजार बाकी है। शेर का तर्जुमा करें और लाने का मकसद बयान करें। सभा नंबर है 61। वमिसली की हुबला कसरतु व मुरदिन फअनहित व अनरी तमाइमा मुहबली। जी बयान करें इसका तर्जुमा और महीने के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे जैसी हमला और दूध पिलाने वाली औरतों के पास मैं रातों को गया तो मैंने उन्हें तावीज़ वाले बच्चों और 1 साल के दूध वाले गाफिल कर। तो इसमें पा है वो रुपा की जगह हज़फ के लाए क्या है? मिसली की में जो फा है वो रुपा की उसमें है, यानी रुपा क्या अमल करता है? रुपा जो अमल करता है वही उसको करके पा लाएगा। तो वो क्या अमल करता है? रुपा दाखिल होकर हाँ जी, इधर वो मुंह घुमा रहे अपना और बताएं कि रुपा क्या अमल करता है? रुपा जो है वो कसरा देता है अपने मन में। खामोश रहे, साइलेंट रहे।
जी। रुब्बा क्या करता है अपने बाद वाले को? कसरत। तो भाभी क्या करता है? मैंने मोहब्बली का माना क्या होता है? मोहब्बली। दूध पीने वाले बच्चे। दूध पीने वाले बच्चे से इसको गाफिल कर गाफिल कर दिया। माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है और उन्होंने 5 नंबर हासिल कर। तो निगरान से ताकि मुकाबला हो जाए कि कौन सी हारी है इसमें, कौन सी जीती है। आप लोग सब हट जाएं और निगरान का मुकाबला होने चाहिए। इनमें से इधर वाली टीम थी अबू बकर थी और इधर वाली टीम थी वो उमर थी। इनके जो दरमियान में मुकाबला हुआ था और इसमें सही के सवाल किए गए, फिर माजी के सवाल किए गए, फिर मुस्तकबिल, फिर अम्र नहीं के। वक्त की किल्लत के सबब बाकी जो है उनके अबवाब के जो है सवाल ना किए जा सके। मुकाबला बहुत कशमकश से और तेजी से जारी था, पता नहीं चल रहा था कौन सी टीम जो है अपने जो है मुस्तकबिल को सवार लेगी। लेकिन आपने देखा कि लास्ट में जो है वो मुकाबले को जो है वो जीत लिया है उमर ने और इस तरह से 1 नंबर से हार चुकी है टीम अबू बकर और उसके 57 नंबर हुए हैं। और इसमें देखें कि सही में उन्होंने 18 नंबर उठाए थे और उमर ने 20 उठाए थे। फिर जो है उसके बाद माजी हुआ, माजी में जो है अबू बकर ने 18 उठाए तो उमर ने जो है माजी में 16 उठाए। फिर मुस्तकबिल में जो है उसमें अबू बकर ने 13 नंबर हासिल किए तो उमर ने 15 नंबर हासिल किए। अमरो नहीं में जो है अबू बकर ने 8 नंबर हासिल किए और उमर ने जो है वो 4 नंबर हासिल किए, 7 नंबर हासिल किए। तो इस तरह से कुल टोटल नंबर अबू बकर के 57 हुए और उमर के जो हुए 58 हुए। माशाल्लाह से दोनों की टीमों की कोशिश अच्छी रही, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक रही। अल्लाह ताला दोनों टीमों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब ये मुकाबला हो चुका है। अब आइए इसके बाद आपके सामने 2 टीमें हैं, उस्मान और अली है, उनके दरमियान में मुकाबला होगा।